भगवान कृष्ण द्वापर में यहाँ पर 7 बार पधारे हैं और 7 बार जब आए यहाँ पे तो भगवान ने अपना निवास स्थान बनाया है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी यहाँ पर 12 वर्ष तक तपस्या की। तो जो भी भगवान विष्णु का अवतार आता है वो अवश्य यहाँ पे आता है और अपने आप को परिमार्जित करता है। पुष्कर के नजदीक कानबाई में भगवान श्री कृष्ण ने 5000 वर्ष पूर्व मनाया था अपना जन्मदिन। मंदिर में आज भी मौजूद है क्षीर सागर में शेषनाग पर विराजमान भगवान विष्णु की प्रथम प्रतिमा। भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाते समय क्षीर सागर कानबाई में अपने परिवार के सहित रुके और यहाँ उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। इसके बाद दुर्वासा ऋषि के संकट निवारण के लिए हंस व डिंबक से श्री कृष्ण ने अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा। डिंबक को मारने के लिए श्री कृष्ण को यहाँ से मथुरा जाना पड़ा। करीब 5000 वर्ष पूर्व जन्माष्टमी पर दुर्वासा सप्त ऋषियों के साथ श्री कृष्ण का अभिनंदन करने पहुँचे। उस दिन से यहाँ लगातार हर वर्ष जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाने लगा। भगवान श्री कृष्ण जब पुष्कर आए थे उस समय कानबाई को अपना निवास स्थान बनाया। उनके साथियों में गांव के लोगों ने उनका प्रथम बार यहाँ जन्मदिन मनाया। मथुरा से द्वारका जाते समय भगवान श्री कृष्ण यहीं रुके और उनके साथ जो लोग आए हुए थे वह भी इन्हीं गांवों में ठहरे, जिससे इन गांवों का नाम गोवलिया गोकुल, बांसेली बरसाना, किशनपुरा कृष्णपुरा, नांद गांव नंदगांव, मोतीसर कमल ताल के नाम से प्रचलित हो गया। यह गांव उस समय के बसे हैं और भगवान श्री कृष्ण की मौजूदगी में यहाँ उन्हीं का जन्मदिन भी मनाया जाता है। पुजारी दामोदर दास वैष्णव बताते हैं कि इस मंदिर में भगवान विष्णु के साथ महालक्ष्मी की प्रतिमा पहली प्रतिमा है जो धरती पर क्षीर सागर में शेषनाग पर विराजमान भगवान विष्णु की प्रतिमा है। बाल रूप में हनुमान जी साथ में मौजूद हैं। यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं होती हैं। रात को भजन मंडलियों के द्वारा भजनों का रात्रि जागरण होता है। पूरी रात यहाँ धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ का कार्यक्रम चलता है और दिन में प्रसाद लेकर व्रत उपवास खोलकर भक्त अपने घरों को प्रस्थान करते हैं। ये कानबाई कन्हैयालाल जी का मंदिर सूरज कुंड जो 54 ऋषि को नवयौवन प्राप्त हुआ, जो कुंड है पास में जहाँ पे नवयौवन प्राप्त हुआ है उनको, और ये वही पौराणिक स्थान है। और यहाँ पे बाल रूप में बालाजी के दर्शन होते हैं, हनुमान जी के जो बाल रूप में दर्शन होते हैं। और रात्रि में यहाँ पे कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है, भजन संध्या होती है और दूर दूर से लोग बाग व्रत रख के यहाँ पे आते हैं और यहाँ भगवान के दर्शन करके और दर्शन का फल लेके उसके बाद में भगवान का प्रसाद चरणामृत वगैरह लेके और उसके बाद में यहाँ से सुबह में रात्रि भर भजन सुन के और प्रस्थान करते हैं और अपना व्रत पूरा करते हैं। ये यहाँ की महत्वता है। ये कि भगवान विष्णु पृथ्वी पर जब सर्वप्रथम यहाँ पर पधारे और ब्रह्मा जी को जन्म दिया, उसके बाद ब्रह्मा जी को तपस्या की आज्ञा देके स्वयं भगवान विष्णु यहाँ पे काफ़ी समय तक रहे। उसके बाद जब ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि रचना कर ली और सतयुग की समाप्ति पर जब पुष्कर में यज्ञ किया, उसमें भगवान विष्णु दोबारा यहाँ पर पधारे। तीसरी बार भगवान विष्णु दीति के पेड़ से यहाँ पर अवतार लेके जब आए थे, उस समय यहाँ पर भगवान विष्णु ने एक पैर पे खड़े होके 10,000 वर्षों तक तपस्या की। पास में ककड़ेश्वर मकड़ेश्वर में शिव जी ने भी 9,100 वर्षों तक तपस्या की। इसलिए यहाँ तपस्या का फल 10,000 गुना मिलता है। इसलिए ये जो पुष्कर का एरिया है 6 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, 30 किलोमीटर लंबाई है। इसी एरिया में जो भी तपस्या करता है उसको ज़्यादा फल मिलता है। इसलिए भगवान राम ने यहाँ पे 1 माह तक वनवास में रुक के लक्ष्मण और सीता जी के सहित तपस्या की। भगवान कृष्ण द्वापर में यहाँ पर 7 बार पधारे हैं और 7 बार जब आए यहाँ पे तो भगवान ने अपना निवास स्थान बनाया है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी यहाँ पर 12 वर्ष तक तपस्या की। तो जो भी भगवान विष्णु का अवतार आता है वो अवश्य यहाँ पे आता है और अपने आप को परिमार्जित करता है। समुद्र मंथन के बाद लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए यहाँ ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम सृष्टि में गन्ने का उत्पादन यहाँ पे ही किया था और गन्ना बना करके गन्ने का भोग लगाया था लक्ष्मी जी के। इस तरह से जब एक बार तंग हो गए थे तो उन्होंने हंस और डिंबक राजकुमार जो 2 थे उन्होंने शिव जी की तपस्या करके बड़ा वरदान प्राप्त कर लिया था। तो उस वरदान को प्राप्त करने के बाद वो दुर्वासा ऋषि को जब तंग किया तो दुर्वासा ऋषि भगवान श्री कृष्ण के बाद द्वारिका गए। द्वारिका से दौड़ के भगवान श्री कृष्ण अपनी सेना सहित यहाँ पर आए और उन्होंने हंस और डिंबक को मारा। हंस और डिंबक को मारने के बाद
उस दिन यहाँ पे जन्माष्टमी का पर्व था, जो लगभग आज से 5200 वर्ष पूर्व की बात है। तब से यहाँ लगातार जन्माष्टमी का पर्व जो है लगातार मनाया जा रहा है। आसपास के जो गांव हैं उसके गांव के जो नाम हैं वो इस तरह से पड़े हुए, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार और बाकी कुटुंब सहित मथुरा वृंदावन से चले और गोकुल से वहां से चले, और वहां से चल के जब द्वारिका गए थे उस समय बहुत सारे लोग यहीं पे रह गए और उन्होंने ये गांव बसा लिए, जैसे गोकुल के रहने वाले गोलिया और इसी तरह से किशनपुरा, बांसेली, बरसाना, ये इस तरह से अलग अलग जो नाम जो थे वो अप्रवंश होके और नए नाम आ गए। ये नंदगांव जो था वो नाम था, नंदगांव तो काफी बड़ा था, ये आज से 2400 साल पहले तक का इसका उल्लेख है कि ये बहुत बड़ा नगर की सभ्यता थी इसके अंदर, नंदगांव के अंदर, जो कि भगवान विष्णु का निवास स्थान रहा है इसलिए। और आज से लगभग 14-15 करोड़ वर्ष पहले यहाँ पे समुद्र था और समुद्र मंथन के बाद ये मान्यता है कि महालक्ष्मी जी यहीं से इसी कुंड से निकल करके भगवान विष्णु के संग विराजित हुई थी। तभी से यहाँ पे ये माना जाता है कि कानबाई विष्णु का वासा, लक्ष्मी करे सदा निवासा, लक्ष्मी जी का हमेशा यह निवास माना जाता है। और लक्ष्मी जी को मनाने के लिए यहाँ पर इंद्र ने इंद्र सुख से, सप्तऋषियों ने श्री सुख से और ब्रह्मा जी ने गन्ना वनस्पति पैदा करके उसका भोग लगाया था। यहाँ पे मूर्ति पूजा नहीं होती थी। सतयुग तक केवल यज्ञ से ही काम चलता था। सतयुग की समाप्ति पर जब ब्रह्मा जी ने पुष्कर में यज्ञ किया और त्रेता युग का प्रारंभ हो रहा था, उस समय ब्रह्मा जी ने स्वयं मूर्ति पूजा प्रारंभ की थी। यहाँ स्वयं ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की मूर्ति प्रतिष्ठापित की, क्योंकि ब्रह्मा जी का जो यज्ञ हुआ, यज्ञ का जो हेड होता है वो ब्रह्मा होता है और वो ब्रह्मा भगवान विष्णु स्वयं बने थे ब्रह्मा जी के यज्ञ के अंदर। इसलिए भगवान विष्णु की यहाँ मूर्ति स्थापित करके सबसे प्रथम मूर्ति है ये, इसलिए वर्ल्ड की ओल्डेस्ट स्टेच्यू मानी जाती है। कि यहाँ पर ब्रह्मा जी ने जब भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की, फिर इनके परिक्रमा की, भगवान विष्णु के 4 परिक्रमाएं की जाती है, तो जैसे सप्तकोशी परिक्रमा भी की। कितने वर्ष पुरानी होगी ये मूर्ति? मंदिर के इतिहास के अनुसार तो 41,000 साल पुरानी मानी जाती है, लेकिन आधुनिक जो कार्बन डेटिंग है वो कोई 4,000 बताता है, यूएस वाले 3200 साल पुरानी बताते हैं। तो अलग अलग कार्बन डेटिंग बताते हैं। कार्बन डेटिंग अलग अलग का कारण ये है, और जो ये पुरातत्व विभाग वालों का ये कारण है कि वो ये मानते हैं कि इतनी पुरानी मूर्तियां हो नहीं सकती, क्योंकि उनकी किताबों में इतना ही लिखा हुआ है इसलिए। बल्कि ये मूर्ति जो है काफी पुरानी है और सबसे पहले यहाँ पर स्थापित की गई थी ब्रह्मा जी के द्वारा। उसके बाद पूरे विश्व में मूर्ति पूजा स्टार्ट हुई थी, प्रारंभ हुई थी।